नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव 2024 का रण, सीएम धामी का आज दिल्ली दौरा। बीजेपी प्रत्याशी वानसुरी स्वराज के समर्थन में जनसभा, शाम को चांदनी चौक में करेंगे प्रचार। बिना मैपिंग के चल रहे सभी मदरसों पर सख्ती, 10 जून तक पेश करने होंगे दस्तावेज। भाजपा अध्यक्ष बोले, बाल अधिकार संरक्षण आयोग कर रहा अपना काम। नैनीताल के जंगलों में भड़की आग से लोगों का हुआ बुरा हाल। वनाग्नि की चपेट में आई बाइक और ट्रक, ट्रैफिक रहा बाधित। मसूरी में मतदाता सूची में गड़बड़ियों का मामला, उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद हो रही चुनौतियों की सुनवाई। 96 मतदाताओं ने एसडीएम को पेश किए साक्ष्य। गर्मी ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड। देहरादून में दिन का तापमान पहुंचा 41 डिग्री सेल्सियस। चंपावत समेत 7 जिलों में भीषण गर्मी का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को फरीदाबाद में संसदीय क्षेत्र फरीदाबाद से भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद की जनता से भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर को भारी मतों से विजयी बनाकर पीएम मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देने को कहा। उन्होंने कहा कि कृष्णपाल गुर्जर ने अपने जीवन का लंबे समय देश एवं प्रदेश की सेवा में लगाया। केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने फरीदाबाद और देश के कई विकास कार्यों को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ा। भारत का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ा। भारत ने ऐतिहासिक और नए कीर्तिमान हासिल किए। पिछले दिनों उत्तराखंड में अवैध रूप से बिना पंजीकरण के चल रहे मदरसों की शिकायत पर देहरादून पहुंचे राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने 3 मदरसों में जाकर के स्थलीय निरीक्षण किया, जहां बिना किसी पंजीकरण के चल रहे मदरसों में कई अनियमितताओं के चलते सभी जिला अधिकारियों को दिल्ली तलब करने और अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर कार्रवाई की बात की थी। राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने जानकारी दी है कि इस मामले में बिना मैपिंग के चल रहे सभी मदरसों को 10 जून तक की समय सीमा दी गई है, जिसके अंतर्गत सभी मदरसों को अपने दस्तावेज मजबूत करने होंगे। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी अगर जिला प्रशासन और मदरसे की तरफ से कोई ढील हुई तो आयोग इसके खिलाफ कोर्ट जरूर जाएगा, जो आयोग का अधिकार है। देखिए, राष्ट्रीय कार्य और हम आपस में जुड़े हुए नहीं हैं इस तरह से, तो वो भी अपनी इनपुट के हिसाब से अपना काम करते हैं, हम लोग करते हैं। लेकिन बार बार हम भी मांग रहे हैं कि मुझे मैपिंग चाहिए कि कितने मदरसे हैं, कितने रजिस्टर्ड हैं, कितने अनरजिस्टर्ड हैं। वो मैपिंग की रिपोर्ट हमें भी नहीं मिल रही है। और उन्होंने भी पूछा कि क्या आपके यहाँ सारे रजिस्टर्ड हैं? उन्होंने कहा यस। और जिन 3 मदरसों में उन्होंने छापा मारा था, तीनों अनरजिस्टर्ड थे। तब उन्होंने कहा कि साहब, हम डीएम ने को कई बार कह चुके हैं, पर डीएम कोऑपरेट नहीं करते। उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो फिर मैं तलब कर लेता हूँ। तो इस तरह से ये तलब करने की बात आई। फिलहाल उन्होंने समय दिया है उनको। देखिए, क्योंकि हमारा बाल आयोग भी इसके लिए बहुत जागृत रूप से चीज़ों को देख रहा है। कहीं पर भी अगर जबरन कुछ चीज़ें खड़ी होती हैं और जिसका समाज में दुष्प्रभाव पड़ता है, उस पर कड़ाई से रोक लगनी चाहिए। हम भी इस बात की अपील करते हैं, जो भी भिन्न भिन्न संस्थाएँ, चाहे वो मदरसे चल रहे हों या और भी अन्य क्षेत्रों में भिन्न भिन्न जो अपनी मशीनरियाँ हैं, उनके माध्यम से काम होता है, उनको कम से कम माहौल ख़राब करने का काम नहीं करना चाहिए और अपनी दिशा निर्देश गाइडलाइन के आधार निर्णय के आधार पर भी उनको अपने संस्थान चलाने चाहिए। भीमताल नैनीताल जिले के भीमताल विधानसभा में भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा ने जल निगम एवं जल संस्थान के अधिकारियों को फोन कर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत योजनाओं के कार्य गुणवत्ता के साथ पूरा करने व पानी की समस्याएं दूर करने को कहा।
भीमताल विधायक राम सिंह कीड़ा ने बताया कि भीमताल, घारी, रामगढ़ और ओखल कांडा विकासखंड जल जीवन मिशन के तहत कई योजनाओं को स्वीकृति मिली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आशीर्वाद से करोड़ों रुपए की स्वीकृति मिली है। सैकड़ों गांवों में जल जीवन मिशन योजना से पेयजल योजना लाइनों को बिछाने का कार्य चल रहा है। पिथौरागढ़ जल संरक्षण अभियान 2024 के अंतर्गत जिलाधिकारी रीना जोशी ने कलेक्ट्रेट सभागार में जल संपदा के संरक्षण, संभरण एवं जल संवर्धन के संबंध में बैठक ली। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा, संवेदनशील सूख रहे जल स्रोतों एवं सहायक नदियों, तालाबों, धाराओं आदि सब जल स्रोतों को चिन्हीकरण कर योजना बनाने और उस पर कार्य करने के लिए निर्देशित किया ताकि सकारात्मक परिणाम मिल सकें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि विभाग आपसी सामंजस्य से काम करने हेतु नोडल अधिकारी बनाए और जनपद में विकासखंड स्तर पर नदी, धारा, जल स्रोतों को चिन्हित करने के लिए कहा। आगामी 1 जून से 7 जून तक उत्सव सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। इस अभियान के लिए शैक्षिक संस्थानों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम एवं जागरूकता रैली आदि भी आयोजित किए जाएं। मसूरी नगर पालिका परिषद में मतदाता सूची में दर्ज नामों में गड़बड़ियों को लेकर के उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद में एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी द्वारा मतदाता सूची में दर्ज 1854 नामों की दी गई चुनौतियों की सुनवाई कर रहे हैं, जिसके तहत वार्ड नंबर 10, 11, 12 और 13 में 499 मतदाताओं को चुनौतियां दी गई थी, जिसमें से 146 मतदाता उपस्थित हुए, जिसमें 96 मतदाताओं के द्वारा अपने मसूरी में रहने के साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके बाद उनके नाम पर दर्ज आपत्तियों को खारिज कर दिया गया। 50 मतदाताओं को अन्य निकायों की मतदाता सूची में दर्ज उनके नामों को कटवाकर एसडीएम कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए कहा, जिससे उनके नाम मसूरी नगर पालिका में यथावत रह सके। निर्वाचक नामावली जो है हमारी मसूरी नगर पालिका क्षेत्र की, उसमें वार्ड नंबर 10 में 116 आपत्तियां हमारे पास में रजिस्टर कराई गई थी, जिसमें से 38 मतदाता जो है वो आज वो उपस्थित हुए यहाँ पर, जिसमें से 30 लोगों की जो है आपत्तियां उन्होंने अपने साक्ष्य दिए तो आपत्ति खारिज कर दी गई है और 8 लोगों को 10 दिन का समय दिया गया है अन्यत्र ग्राम पंचायतों की नामावली से अपना नाम कटवाने के लिए। इसी क्रम में वार्ड नंबर 11 में 109 लोगों के नाम पे आपत्तियां लगी थी, उसमें से 58 मतदाता हमारे समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत हुए और 58 के 58 में उनके साक्ष्य यहाँ पर थे, यहाँ पे निवास करने के, और उस पर कोई काउंटर जो है एविडेंस नहीं लगाया गया था आपत्तिकर्ता द्वारा, तो 58 आपत्तियां खारिज कर दी गई हैं। चिलियानौला के हीड़ा खान आश्रम में भोले बाबा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर द्वारा भारतीय संस्कृति और चिकित्सा पद्धति एनसीडीज रोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें अल्मोड़ा जिले सहित अन्य जिलों से आए लगभग 70 चिकित्सकों ने आयुर्वेद को लेकर के अपने विचार रखे। सर्वप्रथम अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और इस दौरान आए हुए सभी आयुर्वेदिक व एलोपैथिक चिकित्सकों व अतिथियों ने अपने अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में आरएसएस के प्रांत प्रचारक डॉक्टर शैलेंद्र ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि एनसीडीज व्याधियों की रोकथाम के लिए पूरा विश्व चिंतित है और विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में कोई समुचित इलाज नहीं है। ऐसे में हम सभी को अपने जीवन में संस्कृति, जीवन शैली, उचित आहार का ध्यान रखना चाहिए। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पे कार्यक्रम किया गया है, जिसमें कि लाइफ स्टाइल से जुड़ी जो बीमारियां हो रही हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है और हार्ट डिजीज है, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। उसके रोकथाम में भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा और जो अपनी आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति है या जो कुछ भी कह लें अपना भारतीय सनातन पद्धति जो है उसको उसके माध्यम से हम इसको रोक सकते हैं और वो कितना प्रभावकारी होगा, इसी संदर्भ में ये कार्यशाला आयोजित की गई है।
रानीखेत अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नेनवाल के जन्मदिन के मौके पर शिव मंदिर रानीखेत और गेवेल मंदिर ताड़ीखेत में सुंदरकांड, भजन कीर्तन, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना व हवन जलाभिषेक कर रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नेनवाल के दीर्घायु होने की कामना की। साथ ही गोविंद सिंह मेहरा राजकीय चिकित्सालय रानीखेत में रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नेनवाल सहित भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने रक्तदान कर अस्पताल में मरीजों को फल वितरण किए। आज रानीखेत के लोकप्रिय यशस्वी विधायक डॉक्टर प्रमोद नेनवाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जगह जगह कार्यकर्ताओं द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सबसे पहले रानीखेत मंडल द्वारा शिव मंदिर रानीखेत में हवन पूजा का कार्यक्रम और माननीय विधायक जी के दीर्घायु की कामना हेतु हवन यज्ञ किया गया। उसके बाद नागरिक चिकित्सालय रानीखेत में विधायक जी के द्वारा स्वयं मरीजों को फल वितरित का कार्यक्रम किया गया। तत्पश्चात रानीखेत चिकित्सालय में माननीय विधायक जी द्वारा स्वयं रक्तदान का शिविर आयोजन किया। आज हमारे रानीखेत के यशस्वी विधायक डॉक्टर प्रमोद नेनवाल जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर रानीखेत नागरिक चिकित्सालय में रक्तदान, फल वितरण, उसके बाद यहाँ ताड़ीखेत बेल मंदिर में सुंदरकांड का पाठ और फिर यहाँ भी प्रसाद वितरण भी हमने रखा है। और आज माननीय विधायक जी ने खुद रक्तदान किया है। उत्तराखंड बेरोजगार संगठन प्रदेश अध्यक्ष व नकल विरोधी आंदोलन के जनक बॉबी पवार अपने कुमाऊं दौरे के दौरान शनिवार को लोहाघाट पहुंचे। लोहाघाट पहुंचने पर युवाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। लोहाघाट के रामलीला मंच में पवार ने युवाओं के साथ बैठक कर युवाओं की विभिन्न समस्याओं को सुना। वहीं युवाओं ने अपनी समस्याओं को प्रमुखता से पवार के सम्मुख रखा। युवाओं ने कहा, सरकार ने जो नकल विरोधी कानून बनाया है वह बॉबी पवार के आंदोलन की देन है। युवाओं के आंदोलन के आगे सरकार झुकी और नकल विरोधी कानून बनाना पड़ा। वहीं बॉबी पवार ने कहा, उनका संघर्ष प्रदेश के युवाओं के सहयोग से भी जारी है। युवाओं की आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा। कुमाऊं भ्रमण का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो हमने लड़ाई सड़कों पर शुरू की उस लड़ाई को मजबूत करना है और कहीं ना कहीं जो संगठन को मजबूत करने की बात है, हम कुमाऊं भ्रमण में हर जिले में जाकर, हर जगह जाकर लोगों को संगठित करने का काम कर रहे हैं, अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो युवाओं की समस्याएं हैं, युवा बराबर जहाँ भी हम जा रहे हैं बराबर अपनी समस्याओं को रख रहे हैं। कुछ भर्तियों से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, कुछ नए विज्ञापनों की हो या परीक्षा परिणामों में देरी हो, वेटिंग लिस्ट की हो या इसके अलावा और जो समस्याएं वार्षिक कैलेंडर की हो, ये सारी समस्याओं को लेकर जो अनेक और हमारे उत्तराखंड की भौगोलिक सुंदरता के साथ साथ यहाँ जो जितनी संप्रदाय और जितने प्रकार के लोग यहाँ पे जनजातियां यहाँ पे रहती हैं, आप बनराजी से लेके आप यहाँ पे जौनसार बाबर तक की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस उत्तराखंड को आज पहचान देने की बात होती है। यहाँ पर ब्रिटिश पत्रकार आते हैं और इसको लिखते हैं कि बैगर इन द गोल्ड माइन, यानी जो भिखारी है उसके हाथ में सोने का कटोरा है। इसका अर्थ आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं उत्तराखंड को देवभूमि तो हम कहते हैं, लेकिन हमारे उत्तराखंड के उन नेताओं को ये पता नहीं कि हमारे पास क्या है। यहाँ के अध्यात्म को हम किस तरीके से आगे ले जाएंगे, यहाँ के युवाओं को किस तरीके से आगे ले जाएंगे। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। नैनीताल जिले में घट रही वनाग्नि की घटनाओं ने यहां के तापमान के साथ साथ यहां के रहने वालों के दिलो दिमाग के तापमान को भी बढ़ा दिया। नैनीताल जिले में ही 3 घटनाएं सामने आई, जिसमें हल्द्वानी के अमृतपुर में वनाग्नि की घटनाएं सामने आई हैं। यहां जंगल में आग लगने के साथ ही खड़ी एक बाइक भी आग की चपेट में आ गई। इसके तत्काल बाद दूसरी घटना इसी क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र को जोड़ता नैनीताल हाईवे पर, जहां रोजमर्रा का सामान ले जा रहे ट्रक में अचानक से आग लग गई। हाईवे पर ट्रक जल जाने पर
ट्रैफिक बाधित हुआ और दूर दूर तक जाम की स्थिति नजर आने लगी। वहीं आग वाले स्थान पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी को पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके चलते पूरा का पूरा हाईवे जाम हो गया। आज के दिनांक में टोटल 3 घटनाएं हुई हैं नैनीताल जिले में, जिसमें एक वन अग्नि की घटनाएं हैं और 2 व्हीकल की घटनाएं, जिसमें एक मोटरसाइकिल जली है और एक ट्रक चला है। तीनों फायर को कंट्रोल में ला चुका है। अभी ट्रक वाली फायर पे कूलिंग ऑपरेशन चल रहा है, जो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, कंट्रोल में। क्या लगा था आग ये लगने के कारण जो ट्रक चलाता है? कारण तो हम आपको इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बता पाएंगे। या तो इलेक्ट्रिकल हो सकता है, या फिर इंजन ओवर हीटिंग हो सकता है, या फ्यूल लीकेज भी हो सकता है, जो हम आपको इन्वेस्टिगेशन के बाद ही शेयर कर पाएंगे। क्या माल लगा हुआ था? इसमें ये माल ऊपर की तरफ जा रहा था, जिसमें डेली यूज़ का सामान था, दवाइयों से लेके सॉस की बोतलें, पेंट वगैरह सब था। इसमें काफ़ी मिक्स यूज़ का मटेरियल था इसमें। आज के इस पर्यटन के सीजन पे जहाँ आज पूरे सभी लोग पर्यटन स्थलों को घूमने के लिए आते हैं, गर्मियों का मौसम है, आज बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ पर घटी है। 2 जगहों पर वनाग्नि की वजह से, एक जगह वनाग्नि की वजह से और एक गाड़ी में आग लगने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी से कुछ देर पूर्व कुछ शरारती तत्वों द्वारा, मुझे लगता है कि शरारती तत्व होंगे, क्योंकि नदी में नहाने गए थे, उन्होंने नदी के नहाते समय मुझे ऐसा प्रतीत होता है जो वहाँ पर लोग खड़े थे उनके द्वारा वहाँ पर आग लगाई गई, जिससे आग ने बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया और जिसमें वन तो जले ही जले, जीव जंतु तो जले, साथ में एक मोटरसाइकिल का भी नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की और प्रशासन की तत्परता की वजह से वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी और प्रशासन के लोग के आने की वजह से आग पे काबू पाया गया। लोहाघाट से डिग्री कॉलेज जाने वाली सड़क से बारीगाड़ के पास कुछ और असामाजिक तत्वों ने देवदार के जंगलों में कचरा फेंक दिया, जिस कारण बहुमूल्य देवदार बनी में चारों ओर कूड़ा बिखरा पड़ा हुआ है। देवदार के पेड़ों के सूखने का खतरा बढ़ गया। असामाजिक तत्वों की हरकत पर क्षेत्रवासियों में काफी आक्रोश है। शनिवार को पूर्व पालिका सभासद राजकिशोर शाह और अन्य पर्यावरण प्रेमियों ने देवदार बनी की दशा पर नाराजगी जताई। एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट ने देवदार बनी में कूड़ा फेंकने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सभासद शाह और लोगों ने कहा कि लोहाघाट रेंजर कार्यालय की नाक के नीचे इस प्रकार से रिजर्व फॉरेस्ट में अनाधुंध कूड़ा फेंका जा रहा है, पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पॉश इलाका है, ये हमारी डिग्री कॉलेज रोड है। यहाँ पर नियमित तो 500 से 1000 बच्चे रोज हमारे छात्र आवाजाही करते हैं और लोग घूमने जाते हैं सुबह शाम यहाँ और टहलने जाते हैं और यहाँ जनता में काफी आक्रोश है। मैं चाहता हूँ चाहे वन विभाग इसको निस्तारण करे, चाहे नगर पालिका लोहाघाट इसका निस्तारण करे और जल्दी करे, क्योंकि ये नहीं तो ये जगह टचिंग ग्राउंड में बदलने वाली है। ये बहुत खूबसूरत जगह है। हम चाह रहे हैं कि देवदार भी बचाओ, पर्यटन को बढ़ाओ, लेकिन ऐसे कूड़ा नहीं डालो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चारधाम यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों की बैठक की और चारधाम यात्रा को व्यवस्थित रूप से चलाने के निर्देश दिए। बता दें कि रजिस्ट्रेशन के स्लॉट फुल हो जाने के बाद हरिद्वार में भी चारधाम जाने वाले कई यात्री रुके हुए हैं और उन्हें रजिस्ट्रेशन का इंतजार है। ये कहा गया है कि जैसे चार धामों में जैसे यात्री होंगे, तीर्थ यात्री होंगे, उस हिसाब से ट्रैफिक का मूवमेंट रखना है और अनावश्यक किसी को रोकना नहीं है। ऐसे लोग जिनकी बुकिंग है वो जा सकते हैं और जिन लोगों की बुकिंग नहीं है वो यहाँ पे उनको रुकना चाहिए। ये एक सामान्य दिशा निर्देश सबके लिए हमारी ओर से भी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, क्योंकि धामों में अगर भीड़ हो जाती है, अगर आपकी बुकिंग नहीं है, आपके रुकने की व्यवस्था नहीं है, आपके ठहरने की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है। तो अपने बुकिंग के हिसाब से ही चलें और जैसा निर्देश ऊपर के जनपदों से आएगा, जैसे भीड़ होगी और उस हिसाब से हम लोग ट्रैफिक को यहाँ से मूव कराएंगे। फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है कि हम लोग ट्रैफिक को रोकें या वो करें। पहली बार चंपावत जिले से शुरू हो रही आदि कैलाश तीर्थ यात्रा के यात्रियों का 60 सदस्यों का दल शनिवार दोपहर को लोहाघाट पहुंचा। दल के लोहाघाट पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। दल ने सबसे पहले लोहाघाट में स्वामी विवेकानंद जी की तपोस्थली अद्वैत आश्रम मायावती के दर्शन किए। तीर्थयात्रियों के द्वारा आश्रम की खूबसूरती की सराहना की गई। आज सुबह कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने
टनकपुर से दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।